एडवर्ब में हम आगे पढ़ते हैं। आप देखो, डायरेक्ट नरेशन होते हैं ना, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें दो होते हैं, एक तो रिपोर्टेड स्पीच होता है और एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे स्टार्टिंग में अगर वर्ब हो तो सब्जेक्ट का प्रयोग हो ना। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट की जगह क्या हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, तो फिर इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? डू इट एट वंस, और यहाँ देखो सैड मोहन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला सेकंड लास्ट वाला ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मोहन है, प्रोनाउन नहीं है, तो फिर ये इन्वर्जन आएगा, सैड मोहन। ये वर्ब आ गई, इस वर्ब को आ गई, इसका मतलब स्टार्टिंग में ये इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसे मोहन सैड नहीं लिखा जाएगा, सैड मोहन लिखा जाएगा। ऐसे अगर इसको मोहन सैड लिख देते तो फिर रॉन्ग हो जाता, सैड मोहन लिखा जाएगा। सैड से सैड सैड ऐसे होता है, वर्ब ऐसे होती है, फर्स्ट फॉर्म से होती है, सेकंड फॉर्म सैड और थर्ड फॉर्म सैड। तो सैड क्या है, वर्ब आ गई, तो ये इन्वर्जन का प्रयोग हुआ, ठीक है। ये सेंटेंस सही है। जैसे अब दूसरा वाक्य है, आई विल डू नथिंग हेयर यू सैड। अब इसमें सैड आगे क्यों नहीं आया? इसमें तो सैड आगे था, क्योंकि इसमें प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तौर पे, और उसमें देखो सब्जेक्ट के तौर पे किसी व्यक्ति का नाम है, यू तो प्रोनाउन है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे अगर प्रोनाउन है तो फिर सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। ये वाला सेंटेंस भी गलत, सही है, ये सेंटेंस अभी सही लिखा हुआ है। अगर इसको सैड यू लिखते हैं तो फिर रॉन्ग हो जाता, यू सैड लिखा जाएगा। दोनों में फर्क है, इसमें सैड आगे है, इसमें सैड बाद में है। तो क्या फर्क है? क्योंकि पहले वाले में जो सब्जेक्ट है वो किसी व्यक्ति का नाम है, तो फिर इन्वर्जन का प्रयोग होगा, सैड मोहन, वर्ब पहले आएगी। और अगर प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, मतलब इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे तो ये दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, बस दोनों में फर्क पता चल गया। अब वापस ये प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगी, तो ये भी सेंटेंस सही है। आई एम सॉरी सी सैड, ऐसे अगर सैड सी लिखा होता तो भी रॉन्ग हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है तो इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा, सैड बाद में आएगी, वर्ब है ना, सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है वो पहले आएगा। अब जो सेंटेंस नाइदर है, नॉर है, सो से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें भी इन्वर्जन का प्रयोग होगा। जैसे ही स्लेप्ट सो डिड आई, है ना, तो सो के बाद क्या आई है, वर्ब आ गई डिड, तो सेंटेंस सही है। सो आई डिड लिखते तो फिर रॉन्ग होता, सो के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले क्या आएगी, वर्ब आई है, तो ये सही है सेंटेंस। वह सोया और मैं भी सो गया, है ना। ही डिड नॉट स्लीप नाइदर डिड आई। अब नाइदर के बाद भी डिड का प्रयोग हुआ है, मतलब इन्वर्जन आया है, डिड वर्ब आ गई है। अगर नाइदर आई डिड लिखते तो फिर रॉन्ग हो जाता, नाइदर डिड आई सही है, क्योंकि इन्वर्जन का प्रयोग होगा, सब नाइदर के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले वर्ब आएगी, ठीक है। वह नहीं सोया इसलिए मैं भी नहीं सोया। देखो लवली एडजेक्टिव है जबकि लविंगली एडवर्ब है, मैंने बताया था। अब लवली आया है, लवली एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो नाउन के आगे आता है, तो जब नाउन की विशेषता बताएंगे तो फिर लवली का प्रयोग होगा, जैसे लवली बॉय, लवली गर्ल, ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे। और लविंगली क्या है, एडवर्ब है। दोनों के एग्जाम में क्या करते हैं, वो इसको इसमें डाल देते हैं और इसको इसमें डाल देते हैं। सी लुक्ड एट हिम लविंगली, बट आगे बट है, तो लुक के हिसाब से वर्ब की एडवर्ब क्या आएगी, लविंगली आएगी। अगर यहाँ लवली लिखते हैं तो फिर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सी लुक्ड एट हिम लविंगली बट ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू हर, ये सेंटेंस सही है। अब दूसरा देखो, सी इज ए लवली गर्ल, तो अब यहाँ क्या है, गर्ल तो ये तो नाउन है, तो ये लवली क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, तो फिर ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ लविंगली गर्ल लिखते तो फिर रॉन्ग हो जाता, ठीक है, लवली गर्ल आएगा। तो अब देखो इसके आगे कोई नाउन है क्या, नाउन तो नहीं है, तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए फिर वर्ब के लिए क्या आएगी, एडवर्ब भी आएगी लविंगली लास्ट में, है ना, क्योंकि आगे तो बट है, इसलिए यहाँ पे लविंगली आया, ठीक है। अब दूसरा तीसरा, सी स्माइल्ड एट हिम लविंगली। अब आगे इसके आगे नाउन तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि लवली बॉय वो बता दे, इसकी विशेषता बता दे, सेंटेंस खत्म हो रहा है तो फिर लविंगली आएगा, क्योंकि एडवर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। सी स्माइल्ड एट हिम लविंगली, अगर यहाँ लवली लिखते तो फिर रॉन्ग हो जाता। हाँ, लवली गर्ल, लवली बॉय ये सही है, क्योंकि गर्ल की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, नाउन की विशेषता ये एडजेक्टिव बताता है, तो फिर ये सही था, ठीक है, इसमें लविंगली सही है। सेंटेंस तीनों सही लिखे हुए हैं।
नथिंग के बाद एवर का प्रयोग होता है। नथिंग के बाद अगर नेवर लिखा हुआ है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। नथिंग का मतलब भी तो मना करना, नॉट हो गया तो नेवर वापस आके नॉट थोड़ी करेंगे। नथिंग के बाद क्या आएगा, एवर आएगा, प्रयोग हुआ ईवर। नथिंग प्लस ईवर का प्रयोग होता है। नथिंग नथिंग नेवर का प्रयोग सेंटेंस में दे रखा है, इसका मतलब वो गलत है सेंटेंस। सब ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधा है। विल नॉट स्टॉप हिम नथिंग एवर, देखो नथिंग एवर का प्रयोग हुआ है तो सही है। अगर यहाँ नथिंग नेवर का प्रयोग करते तो फिर रॉन्ग हो जाता। नथिंग का मतलब भी नथिंग के साथ नेवर नहीं आएगा, नथिंग के साथ एवर का प्रयोग होगा। दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, इडियम है। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब रैपिडली, शीघ्रता से, ठीक है।